+8 × -2 बराबर 0। तो कितना आएगा यहाँ से? देखो बेटा, चार हाइड्रोजन का +4 हो गया, +1 का 2 फॉस्फोरस का 2x मान लिया, +8 × -2 बराबर 0। तो यहाँ से कितना आ गया ये? प्लस +6। 8 दूनी 16, 16 में से 4 गए, +6। बेटा +6 हो सकता है क्या? मुस्कान, +6 हो सकता है क्या फॉस्फोरस का? यस। नो सर। कौन कौन बोल रहा है यस सर? बेटा कौन कह रहा है यस हो सकता है? बेटा +6 हो सकता है क्या? नो सर। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मुस्कान? सर क्योंकि इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं ना। शाबाश, क्योंकि उसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो +6 कहाँ से होगा? ओके, तो मुस्कान इसका मतलब क्या हुआ? इसमें पर ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। यस सर। तो क्या हो जाएगा बेटा? देखो 4 + 2x + 8 × -2 बराबर 0। अब इसमें पर ऑक्सी लिंकेज मान लो, पर ऑक्सी लिंकेज कंसिडर करते हैं हम, तो ये 4 × +1 + 2x, और एक पर ऑक्सी लिंकेज के अंदर कितने हो गए बेटा? ऑक्सीजन 2, और ऑक्सीडेशन स्टेट -2। ये किसका आ गया? पर ऑक्सी लिंकेज का। प्लस 6 हो गए बाकी ऑक्सीजन के एटम, 6 बच गए, -2 बराबर 0। तो देखो बेटा कितना बच गया ये? 4 -6, 6 दूनी 12, -14 में से 4 5, तो x बराबर +5 आ गया, नहीं आया? यस सर। मुस्कान समझ गई बेटा? यस सर। देखो H2O8 2-, 2 सल्फर का 2x +8 × -2 बराबर नेट चार्ज कितना है? -2। तो यहाँ से x कितना आएगा? देखो 8 दूनी 16, 16 में से 2 गए तो 14 में डिवाइडेड बाई 2 +4 7 +7 हो गए, +7। तो +7 हो सकता है बेटा इसमें? नो सर। नॉट पॉसिबल, No, क्योंकि sir. इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। 6। तो एक पर ऑक्सी लिंकेज ट्रीट करो, तो 2x +2 × -1, 2x + 2 × -1, और क्या लेंगे बेटा इसमें फिर? 7 × -2। 7 क्यों बेटा? पर ऑक्सी में 2 आ गए, सर 6। सर 6। 6 × -2 बराबर -2। तो देखो ये -2, 6 दूनी 12, -2, ये -2 से कट जाएगा इधर, 6 दूनी 12 x, तो x बराबर +6 आ गया ना इससे? यस मुस्कान कर लेगी? यस सर। बेटा और किसी बच्चे को कुछ पूछना है? पलक, अभिलाषा, नो सर। कविता, नो सर। कविता सर आ गया समझ में। आ गया बेटा समझ में? देखो ये है Yes, बेटा sir. डिफरेंट ऑक्सीडेशन। अब उसके बाद देखो ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में क्या डिफरेंस है? बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? इट इज द स्टेट अटेन सर हाँ बेटा, सर एक बार कार्बन सब ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर बताना। बेटा अभी बता देंगे, बस ये डिफरेंस लिख लो पहले। ठीक है सर। स्टेट अटेन इन, कौन पूछ रहा है? विपिन। विपिन अभी बताते हैं बेटा। स्टेट अटेन इन कंबाइंड स्टेट ऑफ अ एलिमेंट
आफ्टर लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करने के बाद जो स्टेट अटेंड होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी, वैलेंसी इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ अ एलिमेंट। वैलेंसी क्या होती है बेटा? Combining capacity of an element. कंबाइनिंग इट कैपेसिटी इज ऑफ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट कि एलिमेंट कितने के साथ कंबाइन हो सकता है, उसमें इलेक्ट्रॉन गेन और लूज का कोई मतलब नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। बेटा इट इज ऑलवेज अ नंबर। एंड कैनॉट बी जीरो और फ्रैक्शनल। नेगेटिव और फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती ना। नो सर। और बताओ बेटा। मे वेरी इन लार्ज रेंज, ये लार्ज रेंज के अंदर वेरी करेगा और ये यूजुअली 1 और 2 वैल्यूज होंगी इनकी बस। यूजुअली 1 और 2 वैल्यूज ऑफ वैलेंसी, वैलेंसी की 1 और 2 वैल्यूज होंगी बेटा, ठीक है। देखो बेटा लार्ज रेंज कैसे, ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे एक तो N2O है, NO, N2O3, NO2, N2O5। देखो N2O में नाइट्रोजन का +1 है, +2, +3, +4, +5 और इन सब में N2O फॉर एग्जाम्पल N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5 इन सब में वैलेंसी बेटा क्या है? 3 या 4 है मैक्सिमम। यस और नो? सर एक बार वैलेंसी का सेकंड पॉइंट दिखाना सर। वैलेंसी का सेकंड पॉइंट यस सर। कैनॉट बी जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। ठीक है बेटा। ठीक है। Oxidation states may have oxidation states may have डिफरेंट वैल्यूज। ऑक्सीडेशन स्टेट की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट में हैव डिफरेंट वैल्यूज बट वैलेंसी वैलेंसी क्या होगी बेटा? सेम। वैलेंसी यूजुअली सेम। देखो मीथेन, इथेन, C2H6, CHCl3, CCl4, CH2Cl2, CH3Cl एटसेट्रा, इन सब में वैलेंसी क्या है बेटा?
सेम। वैलेंसी 4 है ना कार्बन की सब में, देखो। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, देखो इनके सब के अलग अलग। मीथेन का कितना आएगा पलक, कितना आएगा मीथेन में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट? चेतन बता बेटा, चेतन। मैं बताऊँ? चेतन, मीथेन का ऑक्सीडेशन स्टेट। माइनस। शाबाश। बताओ। -4 मीथेन में, -4 C2H6 के अंदर बेटा, -3 हाइड्रोजन का नॉन मेटल के साथ +1 होता है ना। यस सर। देख बेटा, CHCl3 कार्बन का X मान लो, हाइड्रोजन का +1 +3 क्लोरीन का -1 बराबर 0। तो X बराबर कितना आ रहा है बेटा इसका? बेटा +2 आएगा नहीं आएगा? यस सर। यस सर। CCl4 X +4 × -1 बराबर 0। तो यहाँ से X कितना आ गया बेटा? +4, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। उसके बाद CCl4 हो गया, CHCl3 हो गया, CH3Cl X +3 हाइड्रोजन का 3 × +1, 1 क्लोरीन का +1 × -1 बराबर 0। तो यहाँ से X कितना आ गया बेटा? +3 -1 +2, उधर जाके -2। +2। बोलो बेटा, समझ आया नहीं आया? यस सर। यस सर। उसके बाद देखो C2O4 में कार्बन का 2x + 4 × -2 बराबर -2। तो यहाँ से x बराबर आ गया आपका +3। देखो यस सर। -4 -3 -2 +3 +4 +2। बेटा समझ आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। यस सर। यस। 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 उसके बाद देखो, तो ये इन सब में वैलेंसी कितनी है कार्बन की? बेटा इन सब में वैलेंसी 4 है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यूज क्या है सब में? अलग अलग सर डिफरेंट। बेटा उनमें अलग अलग है या नहीं है सब में? यस यस सर। बेटा बोलो, Yes, बात समझ sir. में आई या नहीं आई? ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यूज क्या हो सकती हैं? सर अलग अलग। डिफरेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन वैलेंसी सेम। लेकिन वैलेंसी सेम। वैलेंसी सेम होगी। ओके यस सर। बेटा समझ आया नहीं आया? यस सर। आ गया। यस सर। यस सर। आ गया सर। बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बताओ कि कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और +1 भी हो सकता है किसी में। ये तो अपन ने बहुत सारे निकाल लिए। देखो +2 हो गया, +3 हो गया, -3 हो गया, +4 -4, +1 हो सकता है बेटा किसी में। बेटा बोलो। देखो मैं एक ऐसे कंपाउंड बना दूं CH2Cl, नहीं CH2Cl, CH2Cl में कितना होगा बेटा? ये फ्री रेडिकल है। देखो कार्बन का X मान लो +2 हाइड्रोजन का 2 × +1 +1 × -1 बराबर 0। तो +1 -1, तो X बराबर कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे?
सर -1. -1 आ जाएगा नहीं आएगा? यस सर. और बेंजीन ले लो C6H6, तो 6 कार्बन का 6x प्लस 6 हाइड्रोजन का 6 इंटू +1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा इसमें? बेटा x बराबर -1 आएगा नहीं आएगा? यस सर. यस सर. Yes, sir. प्रतिभा आ गया समझ में? यस सर. +1 कौन बताएगा बेटा? +1 किस में हो सकता है? बेटा बताओ। सर CH2 CH2 में? Cl3. CH2 में कैसे होगा? सर CH किस सर में? CH2 Cl3 में. सर CH2 CH2 Cl3 में. CH2 Cl3 तो बन ही नहीं सकता कंपाउंड, वैलेंसी उसमें 5 होगी। बेटा बोलो। अरे बना के देख लो ऐसे। बेटा बना के देख नहीं सकते क्या इसमें? देखो मैं एल्डिहाइड लिख दूं ऐसे HCHO, नहीं HCHO में तो +2 -2 हो गया इसमें। HCHO में कितना आएगा? देखो इसमें तो X प्लस 2 हाइड्रोजन का +1 और 1 ऑक्सीजन का -2 बराबर 0, तो X बराबर क्या हो गया इसमें? कितना हो गया बेटा? X 0 हो गया ना इसमें? यस सर. CH3COH, देखो इसका तो हो गया -3 और इसका +3, इसका तो एवरेज 0 आएगा इसका। CH3CHO, देखो बेटा 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का 2x मान लो प्लस 1 ऑक्सीजन का क्या हो गया? -2, वो +2, इसमें भी नहीं आएगा, -2 आएगा इसका। इसमें भी नहीं आएगा। बेटा सोचो और कोई कंपाउंड बना के देखो एक बार। बेटा किस में हो सकता है? देखो अगर ये बनाते हैं हम C6Cl6 हेक्साक्लोरोबेंजीन, C6Cl6, तो इसमें 6x प्लस 6 इंटू -1 बराबर 0, तो यहाँ से x कितना आएगा बेटा? +1 आ जाएगा नहीं आएगा? बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर. तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स तो लार्ज रेंज में वेरी कर सकते हैं, लेकिन वैलेंसी इनमें सब में जितने भी एलिमेंट बनाए हैं इनमें हमने वैलेंसी कार्बन की क्या है बेटा इसमें? फोर। वैलेंसी सब में 4 है बेटा। ये ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में डिफरेंस। विपिन क्या पूछ रहा था बेटा? सर कार्बन सब ऑक्साइड का कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर। कार्बन सब ऑक्साइड होता है बेटा C3O2, तो इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड C। देखो बेटा ये कार्बन 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 से बॉन्डेड है तो इसका हो गया 0। समझ गए बेटा? जो सेम एलिमेंट से बॉन्डेड है उसका एवरेज स्टेट में क्या मान सकते हैं हम? 0। तो ये कार्बन 1 ऑक्सीजन से बॉन्डेड है तो ऑक्सीजन का -2, तो कार्बन का क्या हो गया? +2।
तो इस कार्बन का भी क्या हो गया बेटा, +2। अब देखो 2 कार्बन का +2 और 1 का 0। अब तुम इसका वैसे निकाल के देखो, 3x - 4 बराबर 0, तो x बराबर +4/3 आ रहा है ना बेटा एवरेज। यहाँ पे 2 का +4 आ रहा है, तो 3 का क्या हो गया, +4/3। Yes, sir. विपिन समझ Yes, गया? sir. यस सर। और बोलो बेटा, कोई डाउट हो तो किसी को? सर इसका बिना स्ट्रक्चर बनाए बताना एक बार। किसका बिना स्ट्रक्चर बनाए बता बेटा? बेटा जो मिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट्स आते हैं ना, तो मिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट्स कभी भी बिना स्ट्रक्चर बनाए बिना नहीं निकलेंगे। ठीक है? ठीक है सर। अरे ठीक है क्या? ठीक है सर। देखो बेटा, एक उसके बाद आता है स्टोक नोटेशन। This notation is used for writing the This notation is used for writing the names of the compound with their oxidation state of central atom in Roman numerals। बेटा रोमन संख्या में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन करेंगे हम वहां पे, समझ के बाद। दिस नोटेशन इज यूज्ड फॉर राइटिंग द नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स विद देयर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम इन रोमन न्यूमरल्स। उसको बोलते हैं स्टोक नोटेशन। देखो कैसे, जैसे मैंने लिख दिया KMnO4 सबसे पहले। ये KMnO4 का नाम है पोटेशियम दिस KMnO4 इज पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है बेटा। अब पोटेशियम परमैंगनेट देखो इसको कैसे लिखेंगे, K फिर Mn। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, +1 + x +4 × -2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया, +7। तो Mn लिखो और Mn का रोमन वर्ड्स में से ये लिखो O4। इसको बोलते हैं बेटा स्टोक नोटेशन। बेटा समझ गए क्या बात? यस सर। सर वापस बताना। बेटा जो भी एलिमेंट है जिसका, जैसे ऑक्सीजन का तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया और Mn का ही बदल रहा है, उसको उसके साथ ब्रैकेट के अंदर रोमन न्यूमरल्स के अंदर भर दो उसको। ठीक है बेटा? ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2 Cr2 6O7। देखो इसका निकाल के देख लो, पोटेशियम डाइक्रोमेट का K2 Cr2O7 होता है। देखो 2K, K का 2 हो गया, +2 Cr, 2K + 2 Cr, और इसका क्या आ जाएगा बेटा, बेटा 2K + 2x - 14 हो जाएगा ना। तो x + 6 आ गया, नहीं आया इसका? फेरिक क्लोराइड,
बेटा आयरन के दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, हाइयर तो होता है +3 और लोअर होता है +2। तो फेरिक और फेरस, तो फेरिक को क्या बोलते हैं हम, हाइयर, और फेरस को लोअर। तो फेरिक क्लोराइड में क्या बन जाएगा फॉर्मूला इसका, Fe3Cl3। बेटा समझ आया नहीं आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. पोटेशियम मैग्नेट, इसका होता है K2MnO4। स्टोक नोटेशन में कैसे लिखेंगे बताओ बेटा इसको, विपिन बता भाई, विपिन। विपिन K2MnO4 को स्टोक नोटेशन में कैसे लिखेगा? मुस्कान, Yes, sir. मुस्कान कैसे लिखेगी बेटा K2MnO4 को स्टोक नोटेशन में? Sir, 1 minute. क्या बेटा? 1 मिनट रुको सर, अभी बता रही 1 मिनट रुक जाऊं? पारल बता इतने, पारल। सर 1 मिनट सर, मैं निकाल बताऊं? रहे हैं। सारे 1-1 मिनट रोक रहे हो, पता नहीं फिर तो सारी क्लास ही खत्म हो जाएगी इतने। 6 + 6 शाबाश, 6 आएगा, कोड बोला 6 विपिन। विपिन, वेरी गुड। K2MnO4, तो ये कैसे लिख देंगे विपिन इसको, K2Mn6O4। ओके, बेटा इनके फॉर्मूले भी याद रखने हैं। क्रोमेट, क्रोमेट का पोटेशियम क्रोमेट होता है K2CrO4। पोटेशियम क्रोमेट में Cr सेंट्रल एटम हो गया। जॉनी बता बेटा कैसे लिखेंगे K2CrO4 में? जॉनी, जॉनी, अनामिका, 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 सर ये समझ आएगा। में नहीं आया, दोबारा बता दो। क्या बेटा? सर ये स्टोक नोटेशन समझ में नहीं आया। कविता, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना समझ में आ गया? हाँ सर। बेटा वही तो किया है, तो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन शब्दों में उसके आगे ब्रैकेट में लिख दिया। मैं तो अभी फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट का कैसे निकालेंगे, के का सर, क्या मैं होता है? बताऊं? कविता बता, तू ही बोल इसमें। Alright. कविता बोल बेटा, केक का क्या होता है? फर्स्ट ग्रुप का है तो +1 नहीं होता है उसका हमेशा। यस सर। तो 2 है तो क्या हो गया, 2 × +1 प्लस Cr का x प्लस ऑक्सीजन का 4, 4 ऑक्सीजन के एटम इंटू -2 बराबर 0। तो x बराबर +6 आया नहीं आया बेटा इसमें? Yes, sir. बेटा x बराबर +6 आ गया ना? Yes. यस सर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? K2Cr6O4। K2Cr6O4। बेटा समझ आया नहीं आया? Yes, sir. यस। यस सर। Yes, sir. बेटा कोई डाउट इसमें किसी को? नो No, सर। sir. No, sir. उसके बाद नेक्स्ट
कॉपर सल्फेट का ये होता है ना बेटा CuSO4। तो देखो SO4 2- होता है और Cu, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, Cu2SO4। बेटा समझ आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्लम्बिक क्लोराइड, अब देखो लेड ग्रुप 14 में आता है, तो प्लम्बिक होता है इसका +4, ये तो ध्यान रखना पड़ेगा। Pb किस में आता है बेटा? ग्रुप 14 में। तो 14 के अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NH2 तो चारों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो +4 हो गया ना उसका, Yes, और sir. 2 लूज करेगा तो प्लम्बस, तो Pb4Cl4। बेटा समझ गए क्या? सर ये ब्रैकेट Yes, में क्या sir. लिखा है आपने? 4 बेटा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट Pb का। नहीं सर, सर, उसके उसके नीचे आगे। ये +4 के बाद क्या है? ये तो बेटा लेड की कॉन्फ़िगरेशन होती है, ग्रुप 14 एलिमेंट्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ग्रुप 14 एलिमेंट्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन है बेटे। बेटा समझ गए क्या बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. VO4 3-। देखो इसका निकालेंगे तो +5 आएगा। तो वेनेडियम हाजिर, सर मनमोहन सर मैं थोड़ी देर में करूँ, क्लास चल रही है सर अभी। वेनेडियम 5 आयन, वेनेडियम 5 आयन, तो इसमें वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +5। जैसे SO4 2- है, इसका स्ट्रोक नोटेशन क्या हो जाएगा बेटा, इसका X + 4 × -2 बराबर -2। तो X बराबर क्या आ गया बेटा, +6. +6. +6। तो सल्फेट 6 ion. 6 ion. सल्फेट 6 आयन, ये है बेटा स्ट्रोक नोटेशन। ऐसे लिखेंगे इन डिफरेंट एलिमेंट्स को। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. देखो अब इसके बाद बैलेंसिंग ऑफ या टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। बेटा फर्स्ट एडिशन और बेटा एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, एडिशन और Combination reaction. Combination. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। देखो एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अंदर
when two or more Two or more reactants, elements combine to form a single compound. very good, two or more reactants are, कौन बोला बेटा? अलग बेटा कौन बोल रहा था? सब अलग शाबाश, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। अब वो रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है ये तुम्हारे को पहचानना है। देखो Cu प्लस O2, मैंने लिख दिया बेटा Cu2O। पलक ये है रिडॉक्स रिएक्शन। पलक Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा Cu में? बेटा दोनों नॉर्मल स्टेट में 0। अब यहाँ पे कॉपर का हो गया +1 और इसका ऑक्सीजन का क्या हो गया -2। तो ऑक्सीजन 0 से -2 में गया तो क्या हुआ इसका रिडक्शन। कॉपर 0 से +1 में गया तो क्या हुआ उसका ऑक्सीडेशन। बेटा बोलो रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है? है सर। Yes, sir. यस सर देखो N2 + 3H2 they combine to form 2NH3। बेटा बताओ ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है? N2 का क्या हो गया? मैं नाम लेऊंगा वही बताएगा। N2 का बता प्रतिभा जांगिड़। प्रतिभा यस सर N2 का ऑक्सीडेशन स्टेट। प्रतिभा पहले ये बताओ ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या नहीं है? प्रतिभा जांगिड़ सर है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। खुशी 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 हाँ सर। खुशी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बता बेटा। मैं बताऊं सर? बताओ सर। बेटा एलिमेंटल स्टेट में याद करो ना खुशी, उनको 0 होगा नहीं होगा? माइनस। यस सर। पर हाइड्रोजन का कितना होगा? प्लस +1 पर हाइड्रोजन का यस। +1 हाइड्रोजन का +1 होगा। N1 अरे 0 ही तो होगा, दोनों अपनी मोलिकुलर स्टेट में। यहाँ पे हाइड्रोजन नॉन मेटल नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया, इसमें नाइट्रोजन का कितना होगा? +1 नाइट्रोजन का +1 कैसे होगा बेटा? नाइट्रोजन का X मान लो, हाइड्रोजन 3 है तो नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन का हुआ +1 बराबर 0। तो X बराबर कितना आ गया यहाँ पे? माइनस। -2। तो हाइड्रोजन का +1 और नाइट्रोजन का -3। अब देखो नाइट्रोजन 0 से -3 में गया, क्या हुआ इसका? रिडक्शन। हाइड्रोजन 0 से +1 में गया, क्या हुआ इसका? ऑक्सीडेशन। है कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। यस सर। अरे है या नहीं है? यस सर। यस यस सर। सर है। सर है सर। Fe + O2 Fe2O3। आयुष वर्मा बता बेटा, आयुष कुमार वर्मा। यस सर। आयुष वर्मा बता ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या नहीं है? है सर कॉम्बिनेशन। आयरन का कितना है इसमें? 0 0। O2 का 0 0। Fe का बेटा 2x + 3 × -2 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया? +3 +3 +3। ऑक्सीजन का -2। ऑक्सीजन 0 से -2 में गया, क्या हुआ इसमें? रिडक्शन। आयरन 0 से +3 में गया, क्या हुआ बेटा इसमें? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन 0 से -2 में गया, रिडक्शन। तो है ना बेटा रिडॉक्स रिएक्शन। यस सर। यस।
Yes, sir. H2 plus half of O2, H2O. कविता बताए, कविता। सर 0। हाइड्रोजन का 0, शाबाश। ऑक्सीजन का सर 0। 0, वेरी गुड। और यहाँ पे हाइड्रोजन का सर +1। +1। और ऑक्सीजन का सर ऑक्सीजन का अब देखो हाइड्रोजन 0 से +1 में गया, क्या हुआ इसका? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन 0 से -2 में गया, क्या हुआ इसका? रिडक्शन। 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 बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. यस सर। ये है रिडॉक्स रिएक्शन। Yes, sir. आयोडीन प्लस Cl2, ICl। बेटा है ये? Yes, sir. अरे बोलो, है या नहीं? है sir. बेटा आयोडीन का 0, Cl2 का 0। आयोडीन का और आयोडीन और Cl में मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्लोरीन हो गया, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका हैलोजन का हमेशा -1, तो इसका क्या हो गया? एक एक ही जुड़ रहे हैं तो +1। +1 -1। आयोडीन 0 से +1 में क्या हुआ इसमें? ऑक्सीडेशन। Cl 0 से -1 में क्या हुआ इसमें? Reduction. बोलो, कोई डाउट इसमें किसी को? No, sir. No doubt. नो सर। बेटा समझ आया नहीं आया? Yes, yes. यस सर। Yes, sir. सबको क्लियर है ना? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. उसके बाद देखो, Cl2 plus F2, ClF3। बेटा कौन बताएगा ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है? अंतिमा, अंतिमा, Yes, sir. अंतिमा बता बेटा, ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं? अंतिमा, Yes, क्लोरीन, क्लोरीन का कितना हुआ यहाँ पे? Sir, 0. फ्लोरीन का बेटा? 0. और यहाँ पे फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसका -1 हो गया। अब -1 के 3 जुड़ रहे हैं इससे, तो क्लोरीन का कितना हुआ अंतिमा फिर? अंतिमा कितना हुआ बेटा क्लोरीन का? अंतिमा, आयुष बता बेटा, आयुष वर्मा। 3, sir. क्या बेटा? +3. 3. शाबाश, +3 हो गया फिर इसका। तो क्लोरीन 0 से +3 में गया, क्या हुआ इसका? Oxidation. और फ्लोरीन 0 से -1 में गया, क्या हुआ इसका? Reduction. Reduction. बेटा जब तक ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालने सीखोगे, जो अपने कल 2 दिन में, पिछले 2 दिन में पढ़े हैं, जब तक कुछ भी नहीं आएगा आगे का। Yes, sir. बेटा समझ गए बात? Yes. यस सर। Yes, Yes, sir. sir. समझ गए। हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ जी, जर्नलिज्म की क्लास चल रही है मेरी, फिर कर लूँगा थोड़ी। सर हाँ बेटा, अरे भाई वो लास्ट वाला एग्जांपल दोबारा बताना। ये वाला बेटा, बेटा इंटर हैलोजन में क्या होता है? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स उनको बोलते हैं जो हैलोजन हैलोजन को मिक्स करने से बनते हैं। ठीक है,
किसको बोलते हैं बेटा? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। जो कौन पूछ रहा था बेटा? हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं। बेटा कौन पूछ रहा था? मैं पूछ रहा हूँ रवि। अभी आ रवि, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स उनको बोलते हैं जो हैलोजन हैलोजन को मिक्स करने से बनते हैं। और हैलोजन होते हैं बेटा ग्रुप 16 एलिमेंट्स। कौन से को बोलते हैं हैलोजन्स? हैलोजन्स किसको बोलते हैं बेटा? ग्रुप 16 एलिमेंट्स को बोलते हैं हैलोजन्स। ठीक है, तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स को जो मिक्स करने से, ग्रुप 17 को, सॉरी, ग्रुप 17 को बोलते हैं हैलोजन्स। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ग्रुप 17 में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का तो होता है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका क्या होता है बेटा? +1। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का बेटा +1 नहीं होगा, उसका जो भी होगा वो आ जाएगा। देखो मैं और एग्जांपल बताता हूँ तुम्हारे को, जैसे Cl2 + F2, तो ये बना लिया मान लो ClF5, तो क्लोरीन का 0, फ्लोरीन का 0, तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का -1 हो गया, तो क्लोरीन का X मान लो +5 फ्लोरीन, और 5 फ्लोरीन का -1 बराबर 0, तो X बराबर बेटा +5 आया नहीं आया? यस सर। रवि समझ गया बेटा? यस सर। सर ये क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या बेटा? अरे फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सर क्लोरीन ज्यादा हाँ ठीक है सर। सर यहाँ पे है। क्या? ठीक है सर, आ गया। कौन पूछ रहा था? सर रवि। बेटा फिर म्यूट मत किया करना जबकि जब। बेटा नहीं समझा बात? आ गया सर। देखो एक और एग्जांपल बताता हूं मैं, आयोडीन + F2, ये लो, इससे बन गया IF7। अब इसमें फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये 0 0, तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आयोडीन का X मान लो, फ्लोरीन 7 है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का -1 बराबर 0, तो X बराबर +7 आया नहीं आया इसका? यस यस सर। यस सर। तो आयोडीन 0 से +7 में गया, 0 से +7 बोले तो ऑक्सीडेशन, और फ्लोरीन 0 से -7 में गया, तो इसमें क्या हो गया? रिडक्शन। तो रिडक्शन हो गया, तो हम इसको बोल सकते हैं बेटा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। या सॉरी, हेंस दिस इज अ एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन इसलिए कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है बेटा। ओके, देखो नेक्स्ट, सेकंड, बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस और डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शंस। बेटा डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शंस कितनी होंगी? 3 टाइप्स की होंगी अपने पास, 10th में पढ़ी होंगी ना ये? यस सर। यस when a molecule or compound with more than one element is dissociated, उसको बेटा डिसोसिएट कर दें हम, तोड़ दें, तो उसको क्या बोलेंगे हम? डिकम्पोजिशन। एक तो होती है बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, और एक होगी इलेक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन।
थर्मल का मतलब जिसको हीट डिकम्पोज करवाए, हीट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल मतलब जिसमें Sunlight. सनलाइट, और इलेक्ट्रोलाइटिकल मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन जैसी ये है बेटा P4O10, इसको तोड़ दें हम P4 प्लस O2 के अंदर, तो देखो P4O10 में 4 फॉस्फोरस का क्या मान लो 4 इंटू एक्स प्लस 10 ऑक्सीजन माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया बेटा यहाँ +5, तो ऑक्सीजन का -2 है और फॉस्फोरस का +5, यहाँ पे 0 0 हो गया दोनों, तो फॉस्फोरस बेटा क्या हुआ इसमें +5 से 0 में गया तो रिडक्शन हुआ ना, और ऑक्सीजन -2 से 0 में गया तो क्या हुआ इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। देखो फोटोकेमिकल सनलाइट की प्रेजेंस में ये HCl है, ये सनलाइट का सिंबल हो गया एनर्जी, इस HCl को तोड़ दिया बेटा हमने 2 HCl के मॉलिक्यूल्स को H2 + Cl2, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का +1 है और क्लोरीन का -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हाइड्रोजन 0 और क्लोरीन भी 0, तो हाइड्रोजन बेटा +1 से 0 में गया तो क्या हुआ इसका Reduction. क्लोरीन -1 से 0 में गया तो क्या हुआ इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। वाटर है, वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो बेटा, तो ये H2 + हाफ O2 में टूट गया, हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीजन का -2 0 0, तो देखो हाइड्रोजन +1 से 0 में गया क्या हुआ इसका रिडक्शन। ऑक्सीजन -2 से 0 में गया क्या हुआ इसका ऑक्सीडेशन। बेटा बोलो समझ आया नहीं आया? यस सर। समझ आ गया समझ गए सब लोग? यस सर। यस सर रेस्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you.